दोस्तों, इस दुनिया में रहस्यों की कमी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसानी समझ से बाहर हैं। विज्ञान ने कितनी ही तरक्की क्यों न कर ली हो, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। कभी समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए प्राचीन शहर, तो कभी रेगिस्तान में बने हुए विशाल चित्र जो सिर्फ आसमान से दिखाई देते हैं, तो कभी ऐसे पत्थर जो हजारों साल पुराने होने के बावजूद परफेक्ट गोलाकार हैं, तो कभी ऐसी किताबें जिनकी भाषा कोई समझ ही नहीं पाया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी चीजों के बारे में। यह सफर आपको ले जाएगा इतिहास की गहराइयों में, विज्ञान की सीमाओं से परे और कल्पना की उस दुनिया में जहां सवालों की भरमार है और जवाब गिनती के। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं हर रहस्य को इतनी आसानी से समझाऊंगा कि आपको लगेगा जैसे आप खुद वहां मौजूद हैं। हर हिस्से में रोचक कहानियां, फैक्ट्स और स्पष्ट एक्सप्लेनेशन होंगे ताकि आप बोर ना हों और वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी चीजों के इस एडवेंचर को। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जो समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जापान के पास एक पूरा शहर समुद्र के अंदर दफन है, और वो भी ऐसा शहर जो शायद इंसानों ने नहीं बनाया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं योनागुनी मॉन्यूमेंट की। योनागुनी मॉन्यूमेंट जापान के योनागुनी द्वीप के पास समुद्र की तलहटी में स्थित है। इसे 1980 के दशक के अंत में एक लोकल डाइवर ने खोजा था जब वो समुद्र में शार्क की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे शार्क की बजाय कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया को हैरान कर गया। यह एक विशाल संरचना थी जो लगभग 50 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी है। इसमें सीढ़ियां, प्लेटफॉर्म्स और यहां तक कि गेट जैसे स्ट्रक्चर थे जो बिल्कुल इंसानी हाथों से बने लगते हैं। लेकिन असली रहस्य यह है कि यह संरचना लगभग 10,000 से 12,000 साल पुरानी बताई जाती है। उस समय दुनिया में कोई सभ्यता इतनी उन्नत नहीं थी कि इतने बड़े पत्थरों को तराश कर इतनी परफेक्ट तरीके से रख सके। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। वैज्ञानिकों का एक गुट कहता है कि यह प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, मतलब समुद्र की लहरें और भूगर्भीय गतिविधियां जैसे भूकंप और ज्वालामुखी की विस्फोटों से चट्टानें इस शेप में आ गईं। लेकिन दूसरे वैज्ञानिक और रिसर्चर इससे सहमत नहीं हैं। उन्होंने नोटिस किया है कि इन संरचनाओं में 90 डिग्री के कोने हैं, सीधी लाइनें हैं और यहां तक कि कुछ जगहों पर छेद जैसे मार्क्स हैं जो बिल्कुल मैन मेड लगते हैं। एक प्रोफेसर मासाकी किमुरा, जो योनागुनी पर रिसर्च कर चुके हैं, का मानना है कि यह एक खोई हुई सभ्यता का हिस्सा है, शायद मू या लेमुरिया जैसी मिथकीय सभ्यता का। और सबसे दिलचस्प बात, जब डाइवर्स यहां जाते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैमरे और कंपास काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड है या कोई अज्ञात ऊर्जा? दोस्तों, योनागुनी को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप खुद समुद्र में उतर रहे हैं, पानी की ठंडक महसूस हो रही है और अचानक आपके सामने एक प्राचीन शहर उभरता है। क्या यह एलियंस का काम था या कोई प्राचीन सभ्यता जो समुद्र में डूब गई? अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है, लेकिन यह रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारी दुनिया कितनी अनजानी है। अगर आपने कभी अटलांटिस की कहानी सुनी है तो योनागुनी उसकी तरह ही लगता है, एक खोया हुआ शहर जो हमें अपने अतीत के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब अगले रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पेरू के नाजका लाइन्स की। क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान में इतने बड़े चित्र कैसे बन सकते हैं जो सिर्फ आसमान से दिखाई दें? ये है नाजका लाइन्स। पेरू के नाजका रेगिस्तान में फैली हुई हैं और ये लगभग 2000 साल पुरानी हैं। ये लाइन्स विशाल जानवरों, पेड़ों, फूलों और ज्योमेट्रिक शेप्स की आकृतियां हैं जो सैकड़ों मीटर लंबी हैं। उदाहरण के लिए एक बंदर की आकृति जो 93 मीटर लंबी है और एक चिड़िया की जो 300 मीटर तक फैली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन्हें बनाया किसने और क्यों? उस समय के लोग यानी नाजका सभ्यता के लोग उड़ नहीं सकते थे,
तो उन्होंने इन चित्रों को कैसे डिजाइन किया जो सिर्फ हवाई जहाज से दिखते हैं? वैज्ञानिकों ने इन लाइंस को समझने के लिए कई थ्योरी दी है। एक थ्योरी कहती है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर हैं, मतलब ये लाइंस सूरज, चंद्रमा और तारों की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए बनाई गई। जैसे कुछ लाइंस सोलस्टाइस, सूरज की सबसे ऊंची या नीची स्थिति की तरफ पॉइंट करती हैं। दूसरी थ्योरी है कि ये पानी के स्रोतों से जुड़ी है। नाच का रेगिस्तान बहुत सूखा है, तो शायद ये लाइंस पानी के देवताओं को खुश करने या पानी की तलाश के लिए बनाई गई हों। लेकिन कुछ लोग इससे आगे जाते हैं। वे कहते हैं कि ये एलियन लैंडिंग साइट्स हैं। क्यों? क्योंकि 1960 के दशक में एरिक वॉन डैनिकन नाम के एक लेखक ने किताब लिखी चैरियट्स ऑफ द गॉड्स, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राचीन सभ्यताओं को एलियंस ने मदद की। और नाजका लाइंस को देखकर लगता है जैसे कोई स्पेसशिप के लिए रनवे हों। अब आसान भाषा में समझिए। कल्पना कीजिए, आप रेगिस्तान में हैं, गर्म रेत पर चल रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि जमीन पर लाइंस बनी हैं जो इतनी सीधी हैं कि लगता है लेजर से बनाई गईं। इन्हें बनाने के लिए लोग रेत को हटाते थे और नीचे की काली मिट्टी उजागर होती थी जो कंट्रास्ट क्रिएट करती है। लेकिन इतनी परफेक्शन कैसे? आज भी ड्रोन से इनकी तस्वीरें ली जाती हैं और वैज्ञानिक स्टडी करते हैं। अगर आप गूगल अर्थ पर देखें तो खुद महसूस करेंगे कि ये कितने अद्भुत हैं। यह रहस्य हमें बताता है कि हमारे पूर्वज कितने स्मार्ट थे और शायद हम अभी भी उनके ज्ञान को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। क्या ये एलियंस का संदेश है या सिर्फ कला? सोचिए और वीडियो आगे देखते रहिए, क्योंकि अगला रहस्य और भी रोमांचक है। अगला रहस्य है स्टोनहेंज का। इंग्लैंड के सैलिसबरी प्लेन में खड़ा स्टोनहेंज दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन स्मारकों में से एक है। ये लगभग 5000 साल पुराना है और इसमें विशाल पत्थरों का एक सर्कल है। हर पत्थर का वजन 25 टन तक है और ये वेल्स से 240 किलोमीटर दूर से लाए गए थे। अब सोचिए, उस समय न ट्रक थे न क्रेन, तो इतने भारी पत्थरों को कैसे उठाया और इतनी परफेक्ट तरीके से रखा गया। स्टोनहेंज का डिजाइन ऐसा है कि सूरज की किरणें समर सोलस्टाइस पर ठीक उसके सेंटर से गुजरती हैं। मतलब ये एक प्राचीन कैलेंडर या ऑब्जर्वेटरी हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे न्यू स्टोन एज के लोगों ने बनाया, जो खेती और एस्ट्रोनॉमी में माहिर थे। उन्होंने लकड़ी के रोलर्स और रस्सियों से पत्थरों को खींचा होगा। लेकिन कुछ थ्योरी कहती हैं कि यह हीलिंग साइट थी, जहां लोग बीमारियों का इलाज करवाने आते थे, या शायद दफनाने की जगह, क्योंकि आसपास कई कब्रें मिली हैं। लेकिन रहस्यमयी हिस्सा यह है कि इसका पूरा उद्देश्य क्या था। कुछ लोग कहते हैं कि यह मर्लिन जैसे जादूगरों का काम था या एलियंस ने मदद की। 2008 में एक रिसर्च में पता चला कि स्टोनहेंज के पत्थरों में एक विशेष ध्वनि गुण है। अगर आप वहां ड्रम बजाएं तो इको ऐसा होता है जैसे कोई रॉक कॉन्सर्ट हो। आसान एक्सप्लेनेशन के लिए कल्पना कीजिए, आप स्टोनहेंज के बीच में खड़े हैं, सूरज उग रहा है और किरणें पत्थरों से गुजरकर आपको छू रही हैं। यह न सिर्फ एक स्मारक है, बल्कि एक जीवंत इतिहास है जो हमें बताता है कि प्राचीन लोग ब्रह्मांड से कितने जुड़े हुए थे। आज भी हर साल हजारों लोग यहां आते हैं, खासकर सोलस्टाइस पर, और इसकी ऊर्जा महसूस करते हैं। क्या यह समय यात्रा का पोर्टल है या सिर्फ एक कैलेंडर? यह रहस्य आपको रातों की नींद हराम कर सकता है। लेकिन चलिए अगले पर जाते हैं। चौथा रहस्य है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का। यह एक किताब है जिसकी भाषा आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। यह 15वीं सदी की है और इसमें 240 पेज हैं। किताब में अजीब से चित्र हैं, ऐसी पौधे जो इस दुनिया में नहीं मिलते, और एक स्क्रिप्ट जो किसी झांत भाषा से नहीं मिलती। इसे 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिच नाम के एक बुक डीलर ने खरीदा था और तभी से यह एक पहेली बनी हुई है। दुनिया के टॉप क्रिप्टोग्राफर्स, लिंग्विस्ट्स और यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसे डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन सब फेल हो गए। कुछ थ्योरी कहती हैं कि यह एक हॉक्स है, मतलब नकली किताब जो किसी ने मजाक में बनाई, लेकिन कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह असली है। दूसरी थ्योरी है कि यह एक एन्क्रिप्टेड कोड है, शायद मेडिसिन या अल्केमी से जुड़ा, या शायद किसी खोई सभ्यता की भाषा। एक रिसर्च में कहा गया कि शब्दों का पैटर्न नेचुरल लैंग्वेज जैसा है, लेकिन मतलब समझ नहीं आता।
यह वॉयनेज हमें चुनौती देती है कि हमारा ज्ञान कितना सीमित है। क्या यह टाइम ट्रैवलर की डायरी है या किसी जीनियस का सीक्रेट? यह रहस्य जितना पुराना है उतना ही ताजा लगता है। आगे बढ़ते हैं। 5वां रहस्य है ट्यूरिन का कफन। इटली में रखा यह एक कपड़ा है जिसमें एक आदमी की इमेज बनी हुई है। चेहरा, हाथ, पैर और शरीर पर चोट के निशान। लोग मानते हैं कि यह जीसस क्राइस्ट का कफन है जिसमें उन्हें दफनाया गया था। इमेज इतनी डिटेल्ड है कि लगता है फोटोग्राफ है, लेकिन यह 14वीं सदी का बताया जाता है। कार्बन डेटिंग से यह मिडिल एज का लगता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि डेटिंग गलत हो सकती है क्योंकि कपड़ा आग में जल चुका था। इसे कैसे बना? कोई पेंट नहीं मिला, कोई इंक नहीं। थ्योरी कहती है कि यह रेडिएशन या किसी केमिकल रिएक्शन से बनी। कुछ कहते हैं यह मिरेकल है, जीसस के रिसरेक्शन का सबूत। आसान एक्सप्लेनेशन, कल्पना कीजिए एक कपड़ा जो इतिहास की सबसे बड़ी घटना का गवाह है। वैज्ञानिक आज भी इसे स्टडी करते हैं और हर बार नया कुछ पता चलता है। क्या यह असली है या किसी कलाकार का कमाल? यह रहस्य धर्म और विज्ञान के बीच का पुल है। दोस्तों, अगले 5 रहस्यों का पहले मैं इंट्रो दे देता हूं। छठा रहस्य है बरमूडा ट्रायंगल का। कैरेबियन सागर में यह इलाका जहां जहाज और प्लेन गायब हो जाते हैं। 1945 में फ्लाइट 19 के 5 प्लेन गायब हुए और ऐसे कई केस हैं। 7वां है पीरी रेस मैप। 1513 का नक्शा जो एंटार्कटिका दिखाता है, जो तब खोजा नहीं गया था। इतना एक्यूरेट कैसे? 8वां है गीजा की ग्रेट पिरामिड, 4500 साल पुरानी परफेक्ट अलाइनमेंट। 9वां है ड्रोपा स्टोन्स, चीन में मिले, 12000 साल पुराने। 10वां है द्वारका शहर, भारत में समुद्र में डूबा कृष्ण का शहर, 9000 साल पुराना। दोस्तों, वक्त की कमी होने की वजह से मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाया और उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। लेकिन अगर आप बस पार्ट 2 लिख दे तो जरूर अगला भाग में इसी 5 रहस्यों की तरह पूरी डिटेल्स में लाऊंगा। और कृपया आपसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब की गुजारिश करता हूं